जय हिंद दोस्तों। आज हम प्राध्यापक परीक्षा जो आरपीएससी द्वारा संचालित होता है, इसके प्रीवियस ईयर के पेपर को आज हम पूर्ण रूपेण सॉल्व करेंगे और इसके साथ ही हम केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और भी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड और उत्तर प्रदेश के जो प्राध्यापक परीक्षा होते हैं, इस तरह से सभी राज्य स्तरीय परीक्षाओं का प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशंस मैं क्रमशः डालूंगा और साथ ही इसके डिस्क्रिप्टिव के लिए आप हमारे चैनल झा ट्यूटोरियल्स पे आप इसके लिंक पाएंगे, जिसमें आपको इसके पीडीएफ भी मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य के लिए यह बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। तो हम लोग आज इसी उद्देश्य से इस तरह के प्रश्नों का संकलन किया है। तो शुरुआत करते हैं। पहला पेपर, चूँकि अभी हाल ही के दिनों में राजस्थान सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 4 अगस्त को जो संस्कृत शिक्षा का प्राध्यापक परीक्षा होना, लिखित परीक्षा होना लंबित था, उसका तिथि सुनिश्चित कर दिया गया है, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे और उसके प्रश्नों का सही उत्तर हम आप लोगों के समक्ष चर्चा करेंगे। यह आपके लिए निश्चित रूप से और वे प्रतियोगी परीक्षार्थी जो इसमें शामिल होंगे उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सही मार्गदर्शन के रूप में साबित होगा। चलिए हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न की ओर हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, जो किरकी की लड़ाई निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान लड़ी गई थी? आपके ऑप्शंस हैं: प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हम आपके सामने बता देते हैं कि इसका सही उत्तर होगा तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। अब हम अगले प्रश्न की ओर हैं, जिसमें प्रश्न है, अंतरिम सरकार के दौरान भारत सरकार का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BN राव, SN कुलकर्णी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। इसका सही जवाब है BN राव। इसका सही जवाब है BN राव। आप लोग इस क्वेश्चन को बखूबी देखें और इसको एक रूप से याद भी करते चले जाएं, ताकि आपके लिए एक सही साबित हो। मिस्र का अबू सिम्बल मंदिर समर्पित है, किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को, मृत्यु देवता को, बुद्धि के देवता को, वायु देवता को। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर, इसका मृत्यु देवता, बुद्धि देवता, वायु देवता। इसका सही उत्तर है सूर्य देवता को। आप याद कर जाइए, मिस्र का अबू सिम्बल मंदिर सूर्य के देवता को समर्पित है। अब हम अगले प्रश्न की ओर हैं। प्रश्न नंबर 4, प्यूनिक युद्ध लड़े गए थे यूनान और गौल के बीच, यूनान और रोम के बीच, रोम और गौल के बीच, रोम और कार्थेज के बीच। इसका सही उत्तर है रोम और कार्थेज के बीच। इसका सही उत्तर होगा रोम और कार्थेज के बीच, राइट। अब हम अगले प्रश्न की ओर हैं। चीन के निम्नलिखित में से कौन से शासक ने महान दीवार का निर्माण कराया था? सीन हुआंग टी, वू ची, चेंग तांग, वू डिंग। जो चीनी जो शासक थे, उसका नाम भी थोड़ा सा अजीब सा होता है, याद इसका सही आंसर होगा सिंग हुआंग टी। अगले प्रश्न की ओर है। बाइबिल में नूह की कथा संबंधित है। अकाल, जिसने समस्त मानवता को भूखा मार दिया, जल प्लावन, जिसमें समूची पृथ्वी जल मग्न हो गई, बालक, जिसने शैतान से युद्ध किया, युद्ध जिससे सर्वनाश हुआ। अब बाइबिल में नूह की कथा संबंधित है। बाइबिल में नूह की कथा संबंधित है जल प्लावन से। जल प्लावन का मतलब होता है कि बाढ़ आ जाना, जिसमें समूची पृथ्वी जल निमग्न हो गई थी, जल में सरोवर में डूब गई थी। इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर है। पहला रोमन सम्राट जिसने ईसाई धर्म अंगीकार किया? ऑगस्टस, कालीगुला, कॉन्स्टेंटिन महान, सिसरो। इसका सही उत्तर है कॉन्स्टेंटिन महान, सिसरो, कॉन्स्टेंटिन महान, ऑप्शन नंबर 3। अब अगले प्रश्न 8 की ओर हैं। एम्फोरा क्या है? रोमन साम्राज्य का महान शासक, प्राचीन यूनान का एक वाद्य यंत्र,
प्राचीन रोम में तरल पदार्थों के संग्रहण हेतु विशिष्ट मृदभांड प्राचीन यूनान का एक आयुध। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 प्राचीन रोम में तरल पदार्थों के संग्रहण हेतु विशिष्ट मृदभांड। अब हम अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 उमैयद खलीफाओं की राजधानी थी बगदाद, मदीना, काहिरा, दमिश्क। इसका सही आंसर है दमिश्क। अगले प्रश्न की ओर है। कुरान में सूरा की संख्या है 108, 114, 124, 786। कुरान में सूरा की संख्या 114 है। हम अगले प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 10 के बाद इसका सही आंसर 2 होगा 114। जब प्रश्न संख्या 11 की ओर है। थर्मोपली की लड़ाई किस किस के बीच लड़ी गई थी? स्पार्टा एवं एथेंस व रोम, यूनान के नगर राज्य व फारस, रोम व कार्थेज। आप इसका सही उत्तर याद कीजिए, यूनान के नगर राज्य व फारस के बीच में। अशोक स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कथन क्या है? ये स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थरों से निर्मित हैं। स्तंभों का यष्टि भाग सजावट विहीन किंतु पॉलिशदार है। यष्टि के शीर्ष भाग में एक पाषाण को अधोमुखी कमल के रूप में उकेरा गया है। अधोमुखी कमल के ऊपर एक चौकी है जिस पर मनुष्य अथवा पशु की मूर्ति दर्शाई गई है। सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो है 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 3। अब आप समझ गए होंगे इस तरह के प्रश्नों में हम सभी ऑप्शंस को बखूबी देखते हैं और उनके अनुसार ऑप्शंस के हिसाब से हम इसको उत्तर का चयन करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 जो 1, 2 और 3 है। इसका मतलब चौथा वाला हिस्सा इसके सही आंसर में नहीं आता है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 13 कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में किया था? गुप्तचर, दास, व्यापारी, पार्षद। याद रख लेना, गुप्तचर, दास, पार्षद या व्यापारी। इसमें सही उत्तर होगा इसका दास के रूप में। कौटिल्य ने अहितक शब्द का प्रयोग दास के रूप में किया है। मौर्य काल में उदक भाग था। एक सिंचाई कर, सीमा शुल्क, तीर्थ यात्रा कर, बौद्ध भिक्षुओं को दिया गया भूमिदान। मौर्य काल की बात हो रही है, उसमें उदक भाग था। उदक भाग एक सिंचाई कर था। उदक भाग क्या था? एक सिंचाई कर। याद कर जाइए, सिंचाई कर। शासक जिसे एक अभिलेखीय साक्ष्य में शक, यवन, पहलव, निषूदन के रूप में महामंडित किया गया है। रुद्रदामन, खारवेल, समुद्रगुप्त, गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसका सही उत्तर होगा गौतमीपुत्र सतकर्णी। प्रश्न संख्या 16 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं था? अब आपको याद है पश्चिमी घाट पर स्थित नहीं था। सुरपारक, बर्बरिकम, टिंडी, कोरकई। इसका सही आंसर होगा कोरकई। अब अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 17 जो कि आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक धरणी कोट का महाचैत्य भी कहलाता है? भट्टिप्रोलु स्तूप, अमरावती स्तूप, नागार्जुनी कोंड, जग्यापेट। आपका सही आंसर होगा अमरावती स्तूप जो ऑप्शन नंबर 2 में है। अगला प्रश्न संख्या 18 मौर्योत्तर काल आर्थिक विकास व समृद्धि का काल था। निम्नलिखित में से किस समकालीन स्रोत में लगभग 75 व्यवसायों का उल्लेख हुआ है? दिव्यवदान, महाभाष्य, मिलिंद पन्हो, गार्गी संहिता। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 मिलिंद पन्हो में वर्णित है। अगला प्रश्न संख्या 19 मथुरा कला के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं इसमें सभी ऑप्शंस को हम बखूबी पढ़ते हैं और उसके हिसाब से ही उसका आंसर का चयन करते हैं। यह देश में ही विकसित कला थी। दूसरा, मथुरा कला में स्थानीय लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। इस कला पद्धति में बुद्ध को मुंडित सिर एवं अनावृत दाएं कंधे के साथ दिखाया गया है। मथुरा के निकट माट गांव से मिली शक शासकों की मूर्तियां भी मथुरा कला का उत्कृष्ट नमूना है। इन सभी ऑप्शंस को देखने के बाद इसका सही आंसर
आपको समझना है कि इस तरह के प्रश्नों में हम ऑप्शंस को देख लिया बखूबी और देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 में 1 और 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 2 3 4 इस तरह से 1 2 3 4। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 है, जिसमें पहला और तीसरा पार्ट इसका सही दिखाया गया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, जिसमें फर्स्ट और थर्ड पार्ट को सही बताया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस शासक के साथ समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अनुसरण किया था? मातिल, रुद्रदेव, अच्युत, उग्रसेन। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 21, आपको सुमेलित करना है क्लासिकल लेख और रचना के रूप में। अब देखना है इसके क्वेश्चंस जो हैं क्या हैं। इसमें पहला देखिए, भास, भट्टी, भामा, भारवी, ये क्लासिकल लेखक हैं और इनकी रचना क्या है? तो इसका सही उत्तर भास जो है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मध्यम व्यायोग। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। हम चूँकि 1-2 ऑप्शन मिला के चेक कर लेते हैं। दूसरे के लिए रावण वध है, भट्टी रावण वध। सी भामा जो है वह काव्य अलंकार है ना, यानी इस तरह से, यानी उल्टे दिशा में आप चलें, पहले का चौथा, तीसरा, दूसरा, एक, इस तरह से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 22 आर्यभट्ट के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों के बारे में विचार। इस तरह के प्रश्न जो होते हैं थोड़े से ऑप्शंस को सावधानीपूर्वक पढ़ें ताकि इसके उत्तर का सही चयन किया जा सकता है। वह पहला खगोल शास्त्री था जिसने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। दूसरा, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, यह खोजने वाला भी वह पहला था। तीसरा, उसने 1 वर्ष की अवधि का अत्यंत ही सटीक आकलन किया था। चौथा, उसने पाई का भी बहुत सही मान लिया था। हमने चारों ऑप्शंस को बखूबी देखा। उपयुक्त में से सही कथन है। अब आपको देखना है कि उपयुक्त में से सही कथन कौन सा है। ऑप्शन नंबर इसका 1 2 3 4 देखिए चारों कथन इसमें सही है। इसलिए आर्यभट्ट के बारे में इतनी सारी जानकारी जो दी गई है वो सब के सब सही है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्योंकि आप उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आर्यभट्ट बहुत बड़ा खगोल शास्त्री था जिन्होंने इतनी सारी जानकारियाँ हमें प्रोवाइड की है। अब हम अगले प्रश्न की ओर हैं। 23 नंबर, संगम काल में अरसर किन्हें कहते थे? संगम काल में अरसर किसे कहते थे? शासक वर्ग को, अमीर जमींदार को, किसान को, व्यापारी को? याद कर जाइए, अरसर शासक वर्ग को कहा जाता था, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगले प्रश्न की ओर हैं। प्रश्न संख्या 24 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब ध्यान दीजिए, प्रश्न को कभी कभी घुमाया जाता है, सुमेलित है और सुमेलित नहीं है। राजपूत वंश की बात करें और भूभाग जहाँ पर उनका अधिकार था, कि कौन सा सुमेलित नहीं है? देख लीजिए, चंदेल का जो संबंध है बघेलखंड से, यह गलत लग रहा है। परमार मालवा बिल्कुल सही। कलचुरी त्रिपुरी से, सोलंकी गुजरात से बिल्कुल सही। इसका सही आंसर होगा, जो गलत है इसमें मिलान हुआ इसका ऑप्शन नंबर 1 ही गलत लग रहा है। संख्या 1 याद कीजिए। अब अगले प्रश्न की ओर है। क्वेश्चन संख्या 25 जो प्रश्न 25 है। भारतीय विद्वान जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब देखिए, अपने देश में नहीं, दूसरे देश तिब्बत में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन है? पद्म संभव, संघरक्षित, दीपांकर कुमारजी। और उसका ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें 2-3 बात याद रख लेना है कि कौन, यानी एक लोगों ने तो नहीं है, कुछ लोगों ने मिलकर ऐसा प्रचार प्रसार किया है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3, यानी पद्म संभव भी थे, संघरक्षित भी थे, दीपांकर भी थे, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। इसी तरह से हम इस तरह के प्रश्नों को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ें और उसका सही उत्तर का चयन करें। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 26 प्राचीन भारतीय साहित्य में किस भूभाग को यवद्वीप कहा गया है? याद रखिए, श्रीलंका, सुमात्रा, कंबोडिया, जावा। इसका सही उत्तर जावा होगा। ये तो बहुत बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको बखूबी याद रखें। और अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 27 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो सुमेलित नहीं है, यह निश्चित रूप से बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन को हम देखें। तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन 1562 में हुआ।
जजिया का उन्मूलन 1564 में हुआ, मजहर की उद्घोषणा 1580 में हुआ, दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में हुआ। इसमें सब चीज़ सही है, लेकिन पहला क्वेश्चन पूछा कि गलत सुमेलित नहीं है, मतलब इसका 27 का इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा तीर्थ यात्रा का उन्मूलन यानी 1562। यह जो है तीर्थ यात्रा का उन्मूलन नहीं था 1562 में। अगले प्रश्न की ओर है, मुगल प्रशासन में मीर बहरी किसे कहते थे? मीर बहरी मुगल प्रशासन में अलग अलग पद में अलग अलग नाम दिए गए थे, जिसमें राजस्व विभाग के प्रमुख को, शाही जहाज़ों के प्रभारी को, शाही परिवार के प्रमुख को, शाही परिवार के समारोहों के प्रभारी को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, शाही जहाज़ों के प्रभारी को। अब हम अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 29। मध्यकालीन भारत में पाई कास्त किन्हें कहा जाता था? मध्यकालीन भारत में पाई कास्त किसे कहा जाता था? उत्तरी भारत में कृषि भूमि के मालिक को, उत्तरी भारत में भूमिहीन किसान को, उत्तरी भारत में सामंतों को, दक्षिणी भारत के भूमिहीन किसानों को। इसका सही उत्तर होगा उत्तरी भारत में जो किसान भूमिहीन थे उनको कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 30। मुगल काल में मन ए अकबरी क्या थी? मुगल काल में मन ए अकबरी क्या थी? उत्तरी भारत के शास्त्रीय संगीत पर एक पुस्तक, वजन को मापने की इकाई, एक फारसी मनस्वी कविता जो फर्जी ने लिखी थी, 10 वंत के लघु चित्रों से सज्जित एक पुस्तक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है कि मन ए अकबरी क्या थी? वजन को मापने की इकाई। मन याद कर जाइएगा, मन वजन के मापने की इकाई थी। अगले प्रश्न संख्या 31 नंबर 31। मुगल कालीन संस्कृत ग्रंथ जानकी परिणय का लेखक था। यानी एक संस्कृत ग्रंथ था, इसके लेखक कौन थे इसके बारे में जानना है मुझे। धनंजय वर्मा, जगन्नाथ कवि, चक्र कवि, नाभादास। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 है, चक्र कवि। अगले प्रश्न की ओर है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अकबर के दरबार से संबंधित नहीं था? अब आपको ऑप्शंस देखना है, बिशन दास, बसावन, सैयद अली, मुकुंद। इसका सही आंसर होगा बिशन दास। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 33। ताजमहल पर अगला प्रश्न है 33 में, ताजमहल पर कुरान की आयतें लिखने वाला सुलेखक था? अब्द अल हक अमानत खान सिराजी, उस्ताद अहमद लाहौरी, मीर अब्दुल करीम, उस्ताद अहमद अब्दुल्ला सिराजी। इसका सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 33 का पहला सही जवाब है अब्द अल हक अमानत खान सिराजी। इन्होंने कुरान की आयतें लिखने वाले पहले सुलेखक थे। याद कर जाइए। अगला प्रश्न संख्या 34। रंगपुर के कृषक विद्रोह का नेतृत्व किया था? देवी सिंह ने, धीरज नारायण ने, हाजी शरीयतुल्लाह ने, सहजानंद ने। याद कर जाइए, इसका सही आंसर धीरज नारायण ने। बहुत बार प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, इसलिए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास बहुत ही आवश्यक है उन सज्जनों के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होते हैं। प्रश्न संख्या 35 जिसके बारे में हम पढ़े, निम्नलिखित में से कौन से युग सुमेलित हैं? अब देखिए सुमेलित हैं, जो फिल्म में सुमेलित हैं उनके बारे में बताना है। नागरिक विद्रोह हुआ था और उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे? अब देखिए पैका जो 1804 से 1806 के बीच में हुआ था। अब सामने लिखा हुआ है जगबंधु, रामौसी, जगबंधु तो सही लग रहा है, रामौसी राम सिंह गलत लग रहा है, किट्टूर चामनम्मा यह गलत है, फरियाजी दद्दू मियाँ। इसका ऑप्शन से 1 और 4 जो है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ये नहीं है, रामासी। एक किट्टूर भी सही है, किट्टूर चानम्मा यह भी सही है, इसलिए यह गलत है, यह नहीं होगा। ये इसका ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर, क्योंकि रामौसी गलत है, राम सिंह वाला 1, 3 और 4 वाला पार्ट बिल्कुल सही दिखता है कि यह नागरिक विद्रोह था और इसके नेतृत्वकर्ता इस तरह से फरियादी दद्दू मियाँ हैं, रामौसी राम सिंह गलत है, किट्टूर चानम्मा है, पैका जगबंधु है। ठीक है, इसका रामौसी वाला पार्ट जो है वो गलत है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 36। अब आपको समझना है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकें और उनके लेखक। आप समझना है कि हमें कुछ पुस्तकों के नाम हैं, उनके लेखक दिए हुए हैं, कौन से सुमेलित नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा बखूबी पढ़ें। 1857 एस एन सेन, यह तो सही है।
द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, बी.डी. सावरकर, यह भी सही है। इंडियन म्यूटिनी ऑफ वॉर, अब ध्यान देना है इसमें कौन सही है, जी.बी. मैलेसन 1857 वाला। द सीपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, J.W.K.S. इसका सही कहता है सुमेलित नहीं है, इसका मतलब इसे जो ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत है। और अगले प्रश्न की ओर है। रुहेलखंड में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था खान बहादुर ने, अजीमुल्लाह खान ने, मौलवी अहमदुल्लाह ने, वक्त खान ने। रुहेलखंड में इसका नेतृत्व जो है वह खान बहादुर ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 38, गोपाल हरि देशमुख के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? उन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था, असत्य पूछ रहा है। उन्हें लोकहितवादी के नाम से जाना जाता था। सामाजिक चेतना का प्रसार करने हेतु उन्हें धारावाहिक रूप में समाचार पत्र में 100 पत्र छपवाए थे, यह भी सही था। उन्होंने अहमदाबाद में न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया, यह भी सही है। उन्होंने एक मासिक पत्रिका निबंधमाला आरंभ की थी, जो कि गलत है। इसका सही गलत पूछा जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। अगले प्रश्न संख्या की ओर हमें 39 पहला अखबार जो बम्बई से प्रकाशित किया गया था, बॉम्बे गजट, बॉम्बे कुरियर, बॉम्बे हेराल्ड, ओरिएंटल स्टार। इसका सही जवाब है बॉम्बे हेराल्ड। अगले प्रश्न संख्या 40 की ओर है। 40 सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। सुमेलित, अब देखिए सूची 1 कांग्रेस के अधिवेशनों को इंगित करती है और सूची 2 उनके अध्यक्ष। तो आपको बताना है कि इन अधिवेशनों का अध्यक्ष कौन था। तो इसका मतलब यह क्रम से है, याद रखिएगा। इसका 1911 कलकत्ता का बिशन नारायण, दूसरा 1912 पटना R.N. मुधोलकर, एंड तीसरा कराची सैयद मोहम्मद बहादुर, और उसके बाद मद्रास जो लास्ट वाला था इसका ही होगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 41 निम्नलिखित में से किसे प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा दी गई थी? परमानंद, भगत सिंह, विष्णु प्रिंगले, खुदीराम। इसका सही जवाब है विष्णु प्रिंगले। इनको फांसी की सजा लाहौर षड्यंत्र में दी गई थी। प्रथम लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा विष्णु प्रिंगले को दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 42 निम्नलिखित व्यक्तियों के विषय में विचार कीजिए। एनी बेसेंट, लोकमान्य तिलक, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना। उपयुक्त में से होम रूल आंदोलन में से किसने भाग लिया था? अब आपको देखना है इसमें एनी बेसेंट, लोकमान्य, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इन सभी लोगों ने होम रूल अपना देश में ही कानून व्यवस्था लागू हो, इस आंदोलन में भाग लिया था। इसका ऑप्शन होगा 4, जिसमें चारों लोग शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 43 गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के पहले भारतीय सदस्य थे सर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रसाद होना चाहिए, प्रश्न थोड़ा सा हिंदी में मिसप्रिंट है। जब इस तरह से दिक्कत हो तो उसके अंग्रेजी वाले पार्ट को देख सकते हैं। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, प्रसन्न सिन्हा लिखा हुआ है। सत्येंद्र नाथ टैगोर, सर सच्चिदानंद सिन्हा, अनुग्रह नारायण सिन्हा। इस तरह से इसका सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 43 का ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर है। 44 निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? द स्कूल चित्रकारी है और चित्रकार। द स्कूल ऑफ एथेंस, यह टीटीएन, यही गलत है। पहला ही पार्ट यह गलत दे रखा है। इसके जो प्रश्न हैं पूछा कि सुमेलित नहीं है। लास्ट सफर, लियोनार्डो दा विंची। क्रिएशन ऑफ एडम, माइकल एंजेलो, सही है। लाफिंग कैवेलियर, फ्रांस हॉल्स। द स्कूल ऑफ एथेंस, यह गलत है। कुछ ऑप्शंस तो ऐसे हैं जो देखते ही पता चल जाता है कि वह सही है या गलत। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 45 निम्नलिखित में से किसने प्रारब्ध के सिद्धांत का समर्थन किया था? जॉन काल्विन, जिगवगली, मार्टिन लूथर, जॉन नॉक्स। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन काल्विन। अगले प्रश्न 46 की ओर हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपनिवेश का प्रथम कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ? वर्जीनिया, मैरीलैंड, जॉर्जिया, न्यू हैम्पशायर। 46 ऑप्शन नंबर इसका जॉर्जिया, याद रखिए ऑप्शन नंबर 3 जॉर्जिया। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में प्रतिनिधित्व नहीं हुआ था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। निम्नलिखित में से कौन
एक जैकोबिन था, मैडम रोला, जीन रोलैंड ब्रिसट। जैकोबिन एक क्लब था, एक्चुअली याद कर जाइए, इसमें सभी डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग थे। इसका सही आंसर होगा मारा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48। अब इस प्रश्न संख्या 48 में क्या है, वाणिज्यवाद की मुख्य प्रवृत्तियों को चुनिए। वाणिज्यवाद की मुख्य प्रवृत्तियों को चुनिए। अब क्या है, मुख्य वाणिज्यवाद में होता क्या, निर्यात बढ़ाने का प्रयास होता है, सही है। बुलियंस, हमें सोना चांदी के शुद्ध अंतः प्रभाव पर जोर दिया जाता है, बिल्कुल सही। उच्च सीमा शुल्क दरें होती है, भी सही। संयुक्त स्कंध कंपनियों का निर्माण होता है, ऑप्शन नंबर 4 जो आपको सभी दे रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 49। औद्योगिक क्रांति में चार्ल्स टाउनशेंड ने किस क्षेत्र में योगदान किया था? कपड़ा उद्योग, वाष्प शक्ति, कृषि, खनन। अब आपको याद रख लेना है कि इसका सही आंसर कृषि होगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था कृषि। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 50। किसने इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता नामक पुस्तक लिखी थी? मैजिनी, जियोबर्टी, काबूर, गैरिबाल्डी। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर क्या है? इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता नामक पुस्तक जियोबार्टी ने लिखी थी। एक्चुअली इसका जो है ना ऑप्शन काबूर नहीं, जियोबार्टी ने लिखी थी। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 51। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति का लक्षण नहीं है? नवीन एवं टिकाऊ ऊर्जा स्रोतों की खोज, यह तो है। उत्पादन व्यवस्था का नया संगठन, यह भी है। तीव्र शहरीकरण, यह भी। बंद अर्थव्यवस्था का उदय, यही होगा इसका आंसर, लक्षण नहीं है यह। नेक्स्ट, अगले प्रश्न संख्या 52। जर्मनी एकीकरण के दौरान सेडान की लड़ाई के बाद संपन्न हुई संधि कौन सी थी? वियना की संधि, प्राग की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि, वर्साई की संधि। इसका सही आंसर फ्रैंकफर्ट की संधि होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 53। बर्लिन कांग्रेस 1878 का एक परिणाम था। ब्रिटेन का प्रभाव बढ़ा, रूसी क्रांति, 3 सम्राटों के संघ का विघटन, यंग तुर्क आंदोलन का कमजोर पड़ना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा 3 सम्राटों के संघ का विघटन। अगले प्रश्न की ओर है, फ्रांस रूस गठजोड़ जो त्रिराष्ट्र मैत्री संघ का आधार बना किस वर्ष में हुआ था? 1882, 1894, 1904, 1879। इसका सही आंसर 1894 होगा। अगले प्रश्न की ओर है, प्रश्न संख्या 55। हिटलर की विदेश नीति में अनशुलुस क्या था? हिटलर की विदेश नीति में अनशुलुस क्या था? ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की इच्छा, जर्मनी के भू क्षेत्रीय विस्तार का लक्ष्य, यहूदियों के पृथक्करण की नीति, रूस के विरोध की नीति। नहीं, ऑस्ट्रिया जर्मनी से रिलेटेड है, इसलिए जर्मनी वाला पार्ट जो है ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिलाने की इच्छा थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न, हड़प्पीय स्थल जहाँ से भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं? देसलपुर, कालीबंगा, कुंतासी, रंगपुर। इसका सही जवाब हो कालीबंगा। प्रश्न संख्या 57। भारत में पूर्व पाषाणकालीन उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए हैं? टेक्कलकोट्टा, कुरनूल, पल्लवरम, हल्लूर। इसका सही जवाब हो पल्लवरम। याद करिए, सही जवाब पल्लवरम। कहता है पूर्व पाषाणकालीन, पल्लवरम, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर है, एशिया माइनर, प्रश्न संख्या 58। एशिया माइनर के बुगाजकोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व में निम्नांकित वैदिक देवताओं का उल्लेख है। अब किन देवताओं का उल्लेख है? ऑप्शन जो है इसके दे इंद्र, मित्र, वरुण, विनाशत्य। इंद्र, मित्र, धौस, विनाशत्य, इंद्र, वरुण, मित्र एवं अग्नि। इसका सही आंसर होगा 1, ऑप्शन नंबर 1, 58। अगला प्रश्न 59। राजा सुदास, जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं का युद्ध में 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से संबंधित थे? यदु, त्रिशु, अनु, द्रायु। याद करना, उसका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर है, विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर प्रव्रजन का कथानक निम्नांकित किसमें उल्लिखित है? मैत्रेय ब्राह्मण,
बृहदारण्यक उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। अगले प्रश्न संख्या 61 की ओर है। 61वें प्रश्न की ओर। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के कितने महाजनपदों तथा गणराज्यों का उल्लेख मिलता है? स्पष्ट है, अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद एवं 10 गणराज्य थे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट याद कीजिए इसको। अगले प्रश्न की ओर है। किस शासक के काल में 3 महान उपदेशकों बुद्ध, महावीर, मक्खिल गोसाल ने निर्वाण प्राप्त किया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, नागदशक। इसका सही आंसर अजातशत्रु होगा। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मैं बार बार बोलता हूँ, इस तरह के प्रश्नों को बखूबी देखें। कौन सा सुमेलित नहीं है? मक्खिल गोसाल, अब देखिए मक्खिल गोसाल, आजीवक, इस तरह के प्रश्नों का जो ऑप्शंस है, याद रखिए इसके ऑप्शंस जो हैं वह सुमेलित नहीं। इस तरह से ऑप्शन जो है देखिए, मक्खिल गोसाल किस संप्रदाय से संबंधित हैं? प्रश्न पूछा है सुमेलित नहीं है, यह तो सही है। संजय पुत्र संदेहवादी, यह भी सही है। अजित केशक कंबलिन उच्छेदवादी है। पूर्ण कश्यप अनुवाद, यह अनुवाद थोड़ा संदेहास्पद है, लेकिन ये इसका सही आंसर जो सुमेलित नहीं है वह लास्ट वाला ऑप्शन नंबर 4। इसका सही ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न संख्या 64। निम्नांकित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की प्रस्तर पर उद्वृत्त प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है? कनगनहल्ली, अमरावती, सांची, देहर कुठार। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है, कनगनहल्ली। अगला प्रश्न संख्या 65। निम्नलिखित किस मौर्यकालीन अभिलेख में दुर्भिक्ष काल में सहायता प्रदान किए जाने का विवरण प्राप्त होता है? जौगढ़ अभिलेख, महास्थान अभिलेख, निरतुर अभिलेख, एरागुडी अभिलेख। इसका सही जवाब महास्थान अभिलेख से है। अगले प्रश्न की ओर है। प्रश्न संख्या 66। गौतमीपुत्र सतकर्णी के हाथों छहरात शासक नहपान की पराजय निम्नलिखित में से किस मुद्राभांड से प्रमाणित होती है? इस तरह के प्रश्न में हम देखें जोगलथम्बी, नानाघाट, कार्ले, एंगुरुनूर। याद रखना गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बताया जा रहा है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। अगले प्रश्न की ओर है। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर मुद्रा भांड राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बैराट, बूंदी, बयाना, बागोर। इसका सही जवाब होगा बयाना, ऑप्शन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर है। त्रिपक्षीय संघर्ष जो कि लगभग 100 वर्षों तक चला, उसमें अंततोगत्वा किसे सफलता मिली? याद कर जाना है। सही जवाब इसका ऑप्शंस देख लीजिए, राष्ट्रकूट, परमार, प्रतिहार, पाल। इसका सही जवाब प्रतिहार होगा, जो त्रिपक्षीय संघर्ष वाला प्रतिहार। अगले प्रश्न संख्या 69 की ओर है। निम्नांकित में से कौन प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक नहीं है? सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, यूक्लिड। इसका सही जवाब होगा यूक्लिड। अगले प्रश्न संख्या 70। किस दार्शनिक ने पवित्र रोमन साम्राज्य के बारे में कहा कि यह न तो पवित्र है, न रोमन है, न साम्राज्य है? वाल्टियर, मॉन्टेस्क्यू, डिडेरो, रूसो। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 वाल्टियर होगा। तुर्कों ने पूर्वी रोमन बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कस्तूंतनिया पर कब अधिकार किया? 1433 ईस्वी, 1453 ईस्वी, 1473 ईस्वी, 1493 ईस्वी में भी कंफ्यूज नहीं होना है। 1453 इसका सही जवाब होगा 1453। अगले प्रश्न संख्या 72 की ओर है। निम्नलिखित में से कौन सी पुनर्जागरण युग की विशेषता नहीं है? याद कीजिए, पुनर्जागरण की विशेषता नहीं है। मानववाद जो है, सामंतवाद नहीं है। बिल्कुल, बुद्धिवाद भी है, वैज्ञानिक मनस्थिति भी है, विशेषता नहीं है पूछा तो सामंतवाद नहीं है। इसका जो जवाब होगा वह सामंतवाद होगा। अगले प्रश्न की ओर है। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? जॉन वाइक्लिफ को, मार्टिन लूथर को, जिंगोली को, जॉन कैल्विन को? जॉन वाइक्लिफ को। याद कीजिए, मॉर्निंग स्टार जॉन वाइक्लिफ को धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार कहा जाता है।
अगले प्रश्न की ओर हैं। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग फ्रांस में गणतंत्रवाद का समर्थक था? जैकोबिन, जीरोदिस्ट, माउंटेनिस्ट, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा जैकोबिन। अगले प्रश्न की ओर है। स्पेन के अल्सर नासूर ने मुझे बर्बाद कर दिया, यह कथन किसका है? मैटरनिख, नेपोलियन, मार्शल फोच, चैम्बरलेन। इसका सही जवाब होगा नेपोलियन ने। अगले